हेलो दोस्तों, विनेश क्लासेस जी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पता है आप सबको कि ऑफलाइन कोचिंग्स जो है वो ऑफ चल रही हैं। इसी वजह से हम लोगों ने अपना सारा सेटअप जो है वो ऑनलाइन सेट कर लिया है और बोर्ड पर आपको टॉपिक भी दिख रहा होगा। आज हम लोग फिजिक्स में नए टॉपिक को शुरू करेंगे, ऊष्मा इट मीन्स हीट। ठीक है, ये हमारे फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। आप चाहे CPSI का पेपर दे लें, चाहे CHSL का पेपर दे लें या CGL का पेपर दे लें, कोई भी आप पेपर दे लें, उसमें एक क्वेश्चन तो इससे जरूर से जरूर बनते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले समझिएगा हमारी बात को। ऊष्मा इट मीन्स हीट। कहीं ना कहीं यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है। आप इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, लोगों को फीवर भी आ रहा है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अरे आपको तो 102 डिग्री बुखार है। क्या बोलता है? आपको 102 डिग्री बुखार है। बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती होती है, हम इसे डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, जबकि ये होता कितना है? डिग्री फ़ारेनहाइट होता। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपको 102 डिग्री है तो वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार होता है, ना कि सेल्सियस का। आज हम लोग इसी समझ को आगे डेवलप करेंगे कि कहां पर हम लोग डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं और कहां पर हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाने का यूज करते हैं। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बोलते हैं, बोलेगा बताइए 50 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट पैमाने पे चेंज करेंगे तो उसका मान कितना आएगा। ये सारे जो टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली रेलवे ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करें, रेलवे ग्रुप डी में लोग बहुत डरते हैं कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है। बहुत इजी टॉपिक है, इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत नॉर्मल से, बहुत मामूली से रहते हैं। और आइए आज हम लोग इसी टॉपिक को एकदम डिटेल में डिस्कस करके सीखना चाहेंगे कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं। फॉर्मूले भी आप सबको पता होंगे, लेकिन फॉर्मूला रटना नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ आपको क्या करना है? कंटिन्यूअसली बस एक चीज समझ डेवलप करनी है बस। ठीक है, तो आइए एक छोटी सी समझ डेवलप करते हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता है कि बिना फिगर के अगर हम लोग कोई चीज करते हैं तो वो दिक्कत में होती है। अच्छा, सबसे पहले एक बात समझेंगे कि आपको पैमाने पता होंगे। एक तो डिग्री सेल्सियस पैमाना पता है अच्छे से, एक आपको डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना पता होगा, ठीक है, एक आपको केल्विन पैमाना पता होगा और एक र्यूमर। हम लोग इस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है। बस समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें तापमान की, किसकी बात कर लें? अगर हम लोग तापमान की बात कर लें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल पानी के साथ खेलते हैं। थोड़ा पानी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो पानी आपका होता है इसको बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? बॉयल होता है। इट मींस इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका है कि ये आपका है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। या अगर आप लोग इसको हिंदी में बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे इसे? आप लोग बोलेंगे क्वथनांक। ठीक, ओके। आप समझिएगा, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? वो बर्फ बन जाता है। यानी इसको बोलेंगे हम लोग हिमांक। क्या बोलेंगे इसे? हम लोग हिमांक बोलेंगे, या हम लोग इसे बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे? हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। एक चीज समझ में आई। फिर उसके बाद देखते हैं, अगर हम लोग ये बात करें फ़ारेनहाइट पैमाने की, इसकी बात करें फ़ारेनहाइट पैमाने की, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है पानी वो उबलने लगता है। और अगर हम लोग बात करें कि इसका सर हिमांक क्या होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा हिमांक इसका? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी क्या हो जाता है? ये बर्फ की तरह जम जाता है। ओके, फिर अगर हम लोग बात करेंगे केल्विन पैमाने की, जो केल्विन है वो 373.15 केल्विन। कितना? 373.15 केल्विन पर जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? बॉयल हो जाता है या उबलने लगता है। और अगर हम उसको बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट इसका है तो 273.15 केल्विन। ये है पानी का क्या? आपका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, एक पैमाना और होता है र्यूमर। अगर हम लोग बात करें र्यूमर पैमाने पर तो 80 र्यूमर पर पानी जो होता है वो बॉयल होने लगता है और 0 र्यूमर पर जो है पानी क्या होता है? वो बर्फ की तरह जम जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये फिगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे टॉपिक, आज का जो पूरा टॉपिक होगा इसी फिगर के इर्द गिर्द घूमेगा, है ना। जो पूरे के पूरे टॉपिक की हम लोग बात करेंगे इसी फिगर को देख करके बात करेंगे। अगर आपको ये फिगर याद है, अगर आपको ये फिगर याद है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होगा, बहुत इजी सारे के सारे आपके क्वेश्चंस लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक हम लोग बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना, फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना, र्यूमर में चेंज करना, इसके फॉर्मूले बहुत बोलते हैं टफ है, बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ करना क्या है? डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस लिख लो।
फ़ारेनहाइट है बराबर फ़ारेनहाइट लिख लो, केल्विन है बराबर केल्विन लिख लो, र्यूमर है बराबर क्या लिख लो आप, र्यूमर लिख लो। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस के नीचे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट के नीचे फ़ारेनहाइट, केल्विन के नीचे केल्विन और र्यूमर के नीचे र्यूमर, है ना। अब सबको आप बराबर कर लें, क्योंकि परिवार में लोग एक साथ रहते हैं तो सब बराबर रहते हैं, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा, सबके सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब करना क्या है, आपको बहुत छोटी सी चीज करनी है, ठीक है। एक काम आपको ये करना है कि इसमें से माइनस करना है, समय से क्या करना है, माइनस करना है। और क्या माइनस करना है, जो इसका हिमांक होगा, जो इसका हिमांक होगा, जो इसका हिमांक होगा वही इन सब में से क्या कर देना है, माइनस। तो इसका हिमांक कितना है, 0, इनका हिमांक कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इनका हिमांक कितना है 273.15, ठीक है। इनका हिमांक कितना है 0। अब आपको एक काम करना है, सबको डिवाइड करना है सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, डिवाइड कर लिया हम लोगों ने। डिवाइड करके करेंगे क्या अब हम लोग, देखिएगा समझिए मेरी बात को। डिवाइड करने पर यही जो सबसे टफेस्ट पॉइंट होता है, यही माना जाता है कि इसके नीचे जो डिवीजन है वो हम लोगों ने किस बेस पर किया, तो समझिएगा इनके और इनके अंतर को लिखेंगे। अगर हम लोग इनके अंतर की बात करें, इनका और इनका अंतर डिफरेंस अगर हम लोग लेने की बात करें तो 100 और 0 का डिफरेंस कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। 212 और 32 का डिफरेंस होगा 180, 212 और 32 का डिफरेंस कितना होगा 180। वैसे ही 373 और 273 का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर होगा 100। और अगर हम लोग बात कर लें 80 और 0 का डिफरेंस कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 80। ये है आपका फॉर्मूला जो कि बहुत बड़े बड़े एग्जामों में बहुत छोटी तरीके से पूछ लिया जाता है, और हम लोग इस फॉर्मूले को याद करते 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 परेशान हो जाते हैं। ये चीजें याद भी नहीं होती, बस आपको समझना एक चीज है। समझना क्या है, डिग्री सेल्सियस है डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे, फ़ारेनहाइट है फ़ारेनहाइट लिख लेंगे, केल्विन है केल्विन लिख लेंगे, र्यूमर है र्यूमर लिख लेंगे, दैट इज ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस जो इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसको सबको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस करके लिख लेंगे। उसके बाद सबका बटा कर देंगे, इट मीन सबको डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करेंगे कैसे, इनके डिफरेंस से, यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस से। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये चीज हो गई। अच्छा, कई किताबों में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, उन्होंने क्या किया है, इसको 20 से डिवाइड कर दिया, पूरे को क्या कर दिया, सॉरी पूरे को क्या कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इनको 20 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, है ना, पूरे को क्या कर दिया 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे के पूरे जो भी फॉर्मूले इनको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। अब देखिए जब आपने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 जा 20 और 25 जा 100, 21 जा 20 और 29 जा 180, 21 जा 20, 25 जा 100, 21 जा 20 और 24 जा कितना होगा 80। इट मींस अब आपका एक नया जो फॉर्मूला है ये बन करके क्या आ गया, C माइनस 0। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 किसी से निकालेंगे तो कोई इशू है नहीं, ठीक है। C यानी डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 5, और उसके बाद जो र्यूमर है र्यूमर अपॉन 4। ये हो गया आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले पर हम लोगों को काम करना है, जहां जरूरत होगी वहां अपॉन में 100 लेंगे। कैलकुलेशन को थोड़ा सा हमको मेजर करना, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर आपने पेन उठा लिया कैलकुलेशन के लिए, अगर आपने टेबल लिखना है, टेबल आपको दिखनी है, तो 15 की अगर आपने ऐसे कर दी कि हाँ सर 15 पचे कितना होता है, आप वहीं एग्जाम से बाहर हो गए। समझिए कैलकुलेशन को हल्की करने के लिए सारा काम होता है, और कैलकुलेशन ही हमको हल्की करनी है। पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ी आप वहीं एग्जाम से क्या हो जाओगे, तुरंत बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, याद ये भी रखना है, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां इससे काम करेंगे, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां इनसे काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लोग लिखते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे लिखते हैं। ये ऊपर का जो फिगर है इसको ऐसा रखिएगा, क्योंकि मैंने बोला ही है कि पूरा का पूरा जो टॉपिक चलने वाला है इसी के इर्द गिर्द चलने वाला है, ठीक। चलो अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम लोग ले लें कि क्वेश्चन ये है कि 50 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग बात कर लें 50 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, तो कितना होगा। आपको भी जस्ट तुरंत मैंने फॉर्मूला बताया है, आप फॉर्मूले को रख लें। क्या है फॉर्मूला, C अपॉन क्या बताया था मैंने 5 इज इक्वल फ़ारेनहाइट माइनस, है ना, फ़ारेनहाइट माइनस क्या, उसका जो आपका हिमांक था मैंने बोला था, अब उसको यहां पर लिखेंगे अपॉन, मैंने यहां पर कितना था
उसको 20 से डिवाइड किया था तो आया था कितना, 9 आया था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप रख करके देख लें कि होता क्या। आइए देखते हैं जरा सा। c बराबर कितना रखेंगे आप, 50 रखेंगे, ठीक है, अपॉन 5 इज इक्वल f माइनस 32 अपॉन 9। ठीक, अब सीधे सीधा जो कट रहा है उसे आप काट लें, 5 10 जा 50, 9 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कितना हो जाएगा, 90 इज इक्वल फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसको इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा ऊपर आकर के, ठीक है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 90 प्लस 32, कितना हो जाएगा 90 प्लस 32। और आपको पता है अगर 90 में हम लोग 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 50 डिग्री सेल्सियस। क्या 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्लियर हो गई इतनी बात, तो समझिएगा। अभी बिल्कुल सारी बातें हम लोग करेंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो कि इंसान के शरीर का तापमान कितना होता है, कितने पर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, सब कुछ एवरीथिंग इस टॉपिक में सब कुछ हुआ आएगा। जैसा कि आप शायद पहली ही बार बहुत सारी टॉपिक्स को देख रहे होंगे, मैं उतनी डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अब एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा होमवर्क ही आपको दे देते हैं। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस है 70, आपको फ़ारेनहाइट निकालना है कि इसमें कितने फ़ारेनहाइट होंगे। आप ये फॉर्मूला रखिएगा और अपना काम जो है वो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा कि अगर डिग्री सेल्सियस का मान कितना है आपका, डिग्री सेल्सियस का मान है आपका 70, तो फ़ारेनहाइट पर ये मान कितना होगा, आप इसको आप करके बताइएगा। ठीक है, अच्छा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने, कितने पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों एक बराबर होते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, आप लोगों ने रट्टा भी खूब होगा, खूब रट्टा मारा होगा, सर -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है बराबर। आज इस बात को थोड़ा सा प्रूफ करके देखते हैं, क्या हम लोगों ने जो रट्टा वो सही है या ये मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा कि -40 डिग्री क्या है आपका, सेल्सियस है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि बताएं फ़ारेनहाइट कितना होगा। ठीक है, तो आप जस्ट सीधा सीधा वही फॉर्मूला रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, जो था C अपॉन 5 इज इक्वल F माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, इससे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए समझिएगा है क्या। जैसे आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो C बराबर कितना रखा है आपने, 40, तो ऐसे रख लीजिएगा 40 जो कि माइनस में है, अपॉन कितना है आपका 5 है, इज इक्वल F यानी फ़ारेनहाइट -32 अपॉन कितना है, 9 है। अगर आप इनको सीधा सीधा काटेंगे तो 5 8 जा 40 है ना, 5 8 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, कट गया। अब 9 8 जा कितना हो जाएगा, 72। अब आप एग्जाम में ऐसे मत करने लगिएगा कि 8 9 8 72, ऐसे आप टेबल मत पढ़ने लगे, एग्जाम से वही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप 30 तक, कम से कम 30 तक आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स है ना, इन सबको आप लोग रट लीजिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अगर आपको पता रहेंगे तो आपको मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी है ना, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस सब में आपको फायदा मिलेगा, बहुत ढेर सारा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो 9 8 जा 72 हो गया, इज इक्वल, इसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, F माइनस 32, तो ऐसे ही था, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में ही होगी, चूंकि है कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं ये वैल्यू कैसे होगी, माइनस में। अब एक काम करेंगे, इसको उठा करके इधर ले आएंगे, है ना, इसको उठा करके इधर ले आएंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर F बराबर -72 प्लस 32। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई, यहां तक आई बात समझ में। इसको हम लोगों ने उठा करके इधर कर लिया है, और इधर करने से क्या हो गया, F -72 है और 32 कैसा हो गया, प्लस में। अब अगर 72 में से 32 गया तो कितना आएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट मींस ये प्रूव हो गया कि सर अगर -40 डिग्री सेल्सियस है, क्या है, अगर -40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में पैमाना भी कितना होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो एक बात आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे लोग इसको नोट कर लेंगे, नोट्स बना करके एक छोटा सा नोट्स बनाइएगा, इसमें लिखिएगा कि, हाँ समझिएगा कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बात को ऐसे करके आप लिख लीजिए, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, ये भूलने की चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं और आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए छोटे एक दो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक, एक सेकेंड, अच्छा एक क्वेश्चन कीजिएगा जरा सा कि अगर फ़ारेनहाइट है ना,
फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर मान है 70, फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर मान है 70 डिग्री, ठीक, तो इसे अगर आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो कितना होगा? फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर मान है 70, अगर आप इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो कितना होगा? आप इस बात को जरा सा करके देखिए, 1 सेकंड का टाइम लगेगा आपको करने में, ठीक है। बस वही काम करना है आपको जैसे आपने फॉर्मूला रखा था, फॉर्मूले में सारी चीजें रखेंगे और फिर उसको निकाल के रख लेंगे। कैसे निकाले थे हम लोग? C/5 लिखे थे इज इक्वल F-32 लिखे थे, अपॉन क्या था यहाँ पर? 9 था, ठीक है। अब आपको F बराबर कितना रखना है? 70 रख लेना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में रख करके देख लीजिए, 70 - 32/9 इज इक्वल C/5, ठीक है। तो 70 में से अगर 32 गया, ठीक है, तो कितना बचेगा? 38 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा आपका? 38 बचेगा। तो 38/9 कितना आ गया आपका? 38/9, ठीक, ओके। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? C/5 इज इक्वल 38/9, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा कि आपको कुछ भी करना होता है, आप फॉर्मूला याद रखें। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, नहीं याद हो रहा है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आप फॉर्मूले को बहुत आराम से, बहुत ही इजीली आप फॉर्मूले को टैकल कर देंगे। अगर एक बार आपने फॉर्मूला याद कर लिया, बनाना सीख लिया, तो फिर आपके लिए कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, आप समझिएगा कि एक बहुत से एग्जामों में आता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, सारे लोगों ने याद कर रखा होगा, बहुत सारा याद किया होगा, ठीक है, कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, ठीक, कितना होता है। अगर हम लोग बात करें कि एक अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है ना। ये तो रही एक बात। एक स्वस्थ मनुष्य, इसको लिख लीजिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, समझिएगा हमारी बात को कि हम लोगों को चीजें यहीं तक याद नहीं रखनी है। ये अगर आपसे पूछ ले कितने केल्विन में, तो आपको बताना है सर 310 केल्विन। ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। यानी अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर का तापमान या तो 37 डिग्री सेल्सियस है, या तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या तो कितना है? 310 केल्विन है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। हालांकि अभी तक एग्जामिनर की औकात सिर्फ यहां तक पहुंच पाई है। वो करेगा क्या? आपको सब सेम दे देगा, बट ये थोड़ा सा अंतर दे देगा, है ना। कहीं डिग्री सेल्सियस, कहीं फ़ारेनहाइट, कहीं केल्विन, कहीं र्यूमर। तो आपको ध्यान रखना है इस बात के लिए कि होता क्या है, आपको ये पैमाना जरूर याद रखना है। 98.6 है तो ये कैसा होगा? आपका फ़ारेनहाइट होगा। 37 है तो ये आपका क्या होगा? आपका डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप टैकल करना सीख जाइए कि एक बार अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच संबंध क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के मध्य जो है वो कौन सा रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के मध्य रिलेशन, ठीक है। केल्विन के बीच संबंध, ठीक, समझना हमारी बात को एक बार। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, पूरे फॉर्मूले को अगर हम लोग एक बार फिर से लिखना चाहें तो C - 0/100 लिखा था, है ना। F - 32/180 लिखा था, है ना। फिर क्या लिखा था हम लोगों ने? केल्विन -273.15। तो है क्या? केल्विन -273.15, ठीक है। अपॉन में कितना था? ये 100 था, ठीक है। इज इक्वल र्यूमर के हम लोग बात कर लें तो 80 अपॉन कितना था? ये 80 र्यूमर -0 था, र्यूमर -0 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 80 था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की थी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन क्या होगा, तो आप बस काम क्या करना है आपको, जो काम की चीज है आप उसको रखें, बाकी चीजों को आप डिलीट कर दें। जैसे हमारे काम की ये दोनों चीजें हैं, आप इन दोनों चीजों को रखें, बाकी चीजों को क्या कर दें? डिलीट कर दें, एलिमिनेट कर दें। अब ये दोनों बराबर हो गए आपस में, ठीक है। कोई इशू तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आगे बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा,
अगर आपने इनको बराबर रख दिया है तो आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, इस 100 को इस 100 से काट दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब देखते हैं क्या हो गया। c माइनस 0 इज इक्वल k माइनस 273.15। ठीक है, या हम लोग एक काम करते हैं, इनको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 0 है, इशू नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या संबंध है, तो आपको दो संबंध याद रखने हैं। एक तो ये हो गया कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल केल्विन माइनस 273.15। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि नहीं हमको एक काम करो, केल्विन में बताओ। तो कहेगा अच्छा केल्विन में तो देख लिख लो भैया, केल्विन बराबर कितना होगा, C प्लस 273.15। ठीक है, आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए इस 0.15 को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप 0.15 भी लगाना चाहो तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस अगर आपको कोई मान दिया है डिग्री सेल्सियस में, आपको उसे केल्विन में चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसमें 273 को जोड़ देना है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ उसमें 273 को जोड़ देना है। अगर आपको किसी ने मान दिया है केल्विन में और उसे चेंज करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो कुछ नहीं करना है, उसमें आपको खाली माइनस 273.15 कर देना है। आपका आंसर क्या होगा, आपके सामने आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि कोई एक बॉडी है, उसका तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया है, बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे 37 है तो यहाँ पर हम ऐसे 37 लिख देंगे, प्लस इधर क्या लिख देंगे, 273 लिख देंगे, और ये आ जाएगा आपका केल्विन में। तो 7 3 10, ठीक है, और 7 3 10 और 1 कितना हो गया आपका, 11 हो गया। ठीक, और उसके बाद 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। कितना हो गया आपका, 310 केल्विन। क्या हमारी इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना या केल्विन पैमाने में क्या अंतर होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा हम देते हैं, उसको जरा सा सॉल्व कीजिएगा। एक बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कीजिएगा, मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए केल्विन बराबर 0 है, क्या है, केल्विन बराबर 0 है, डिग्री सेल्सियस में इसका मान कितना होगा। अगर आपसे मैंने बोल दिया कि सर केल्विन बराबर 0 है तो डिग्री सेल्सियस में आपका मान क्या होगा, तो आप कहोगे अच्छा सर केल्विन बराबर 0 है। इट मींस अभी आपने बताया था कि अगर कोई केल्विन से डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो क्या करना चाहिए, केल्विन बराबर आपने 0 बोल दिया है। अब ऐसे लिखा था आपने फॉर्मूला कि सर ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसका मान 0 है तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे, माइनस यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, माइनस 273.15, यानी डिग्री सेल्सियस में उसका मान कितना होगा, माइनस 273.15। ठीक, अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल कर चला आया कि अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है ना, लॉकडाउन लगा था तो उसने सोचा कहीं घूम करके आते हैं, उसने आपसे बोल दिया अरे यार हम तो कश्मीर गए थे या सियाचिन ग्लेशियर गए थे, वहां का जो तापमान है वो -10 केल्विन, -10 केल्विन है। तो आप क्या कहोगे, अरे वाह क्या जगह घूम करके आए, है ना। अगर मेरे से कोई ऐसा कहेगा तो पहले तो 2 कंटाप मारेंगे, भगा देंगे, मैंने कहा हट बेवकूफ कहीं का, झूठ बोलता है। केल्विन पैमाना कभी माइनस का आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि आपने इस वैल्यू को याद किया होगा कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो आपकी वैल्यू है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, परम शून्य ताप। कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी इससे कम ठंडी 5, ये क्या है, परम शून्य ताप। पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में इससे ठंडी कोई वस्तु नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, या इसको बोलते हैं कि परम शून्य ताप या न्यूनतम संभव तापमान। क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप या न्यूनतम संभव तापमान। ठीक है, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, समझिएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई चीज ठंडी हो रही है तो वो अधिक से अधिक कितनी ठंडी हो सकती है, तो आपको बताना है सर वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो 273.15
ठंडी हो सकती है, इससे ठंडा कोई वस्तु दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो इसको ऐसे करके डब्बा बना लीजिएगा और डब्बे में लिख लीजिएगा परम शून्य ताप या न्यूनतम संभव तापमान। क्या लिखेंगे? परम शून्य ताप या न्यूनतम संभव तापमान। ठीक है, क्लियर होगी बात? एक बार इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, ये जो आपका परम शून्य ताप है इसे ही विलियम केल्विन ने बताया था, है ना, इसे ही विलियम केल्विन ने बताया था और इसी की वजह से, केल्विन साहब की वजह से ही पूरे के पूरे पैमाने का नाम क्या पड़ गया आपका? ये केल्विन पड़ गया। ठीक है, तो इसे ही केल्विन साहब ने बताया था कि ऐसी चीज है कि गर्म तो आप इनफाइनाइट तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने सूर्य की सतह का तापमान देखा होगा 6000 डिग्री सेल्सियस, अंदर आप गए होगे तो और ज्यादा गर्मी होती है। इट मींस गर्मी तो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, लेकिन ठंडक क्या हो सकती है? -273.15 से अधिक कोई चीज ठंडी नहीं हो सकती है। इसको बताया था केल्विन महोदय ने और इसको बोला था क्या? परम शून्य ताप बोला था। ठीक है, चले आगे हम लोग बढ़े। ठीक, एक चीज मैंने आपको और बताई थी, ठीक, या एक चीज समझिएगा, आपने देखा कि जब तापमान बढ़ता है, जब क्या होता है? तापमान बढ़ता है तो जो परमाणु होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। ठीक है, अभी आप ही हो, आपको कोई कहीं से गर्मी मिलती रहे, बहुत से लोग होते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के बल पे खूब कूदते रहता है, खूब गर्मी मिलती रहती है उनको नेताओं से, है ना। तो अगर किसी को कहीं से हीट मिलती है, कहीं से कोई गर्मी मिलती है, तो वो क्या करता है? बहुत उछलने कूदने लगता है, खूब हाथ पैर मारने लगता है ना। लेकिन जब कोई चीज कहीं से गर्मी नहीं पाती, जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं माँ बाप के पैसों पर खूब गर्मी दिखाते हैं, है ना, बोलते हैं मिलो बाहर तब बताएं। ठीक है, वो बुलाते हैं ऐसे सीना ठोक के, आ जाओ बाहर, मिल लो, हिम्मत हो तो। ठीक, तो ये माँ बाप के पैसे पे खूब गर्मी दिखाते हैं। इट मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती, हीट बढ़ती है, जो परमाणु होते हैं उनकी कंपन, उनका वाइब्रेशन क्या होता है? वो इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इट मींस जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे जैसे क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा, इनका जो वाइब्रेशन है, जो इनका वाइब्रेट करने का ढंग है, वाइब्रेशन ये क्या हो जाएगा? धीरे 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 डाउन हो जाएगा। अब सोचिएगा कि अगर टेम्परेचर पहुंच गया है -273.15, अगर टेम्परेचर पहुंच गया है -273.15, इट मींस क्या? ये सबसे न्यूनतम तापमान है। ऐसे में क्या होगा? जो परमाणु होंगे वो कंपन ही करना बंद कर देंगे। भैया, जब माँ बाप आपके सर से हाथ उठा लेंगे तो क्या करोगे? कहीं जाओगे आराम से, है ना, कुछ पेंटिंग वेंटिंग का काम करोगे, कोई काम करोगे। तो ये चीजें सिस्टम होती हैं कि जब माँ बाप आपसे सर से हाथ उठा लेते हैं तो इंसान फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम होगा परमाणुओं के साथ। क्या सिस्टम होगा परमाणुओं के साथ? जब इतना तापमान पहुंच जाएगा तो जो परमाणु होते हैं उनकी जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए एक एग्जाम में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, किस तापमान पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं? किस तापमान पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं? या ऐसे बोल सकते हैं कि इन विच टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक आइसोलेटर। ठीक है, तो आपको बताना है -273.15 पर क्या होते हैं? जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो बिल्कुल से बिल्कुल कैसे काम करने लगते हैं? आपके आइसोलेटर की तरह काम करने लगते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको चीजें आज की टॉपिक समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग जब नेक्स्ट डे मिलेंगे, इट मींस कल मिलेंगे, तो इसी टॉपिक को हम लोग आगे करेंगे। ये पहली क्लास थी और ये टॉपिक लंबी चलेगी, आई थिंक 8 से 10 क्लासेस इसकी रहेंगी। परेशान मत होइएगा, एक भी चीज छूटने को नहीं पाएगी। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखेंगे, 2 या 3 दिन की क्लासेस तक, है ना, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। 2-3 दिन की क्लासेस तक आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो रेलवे ग्रुप डी का लोग हुआ बनाए हुए, अरे बहुत टफ पेपर आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं सबके सब क्वेश्चन कराऊंगा। हीट से कम 50 से 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा। ये जो हुआ बनाया रेलवे ग्रुप डी वाले, ये कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सा पेपर आएगा इसका आपके आगे, आप उसको धुआं कर दोगे देख करके ही, है ना। बस है क्या, एक चीज समझनी है, रेगुलरिटी। दूसरी चीज क्या है? आपको टॉपिक समझना है, ना कि रटना। आपको टॉपिक पूरा का पूरा समझना है। अगर एक बार आपने टॉपिक को समझ लिया ढंग से, एक बार अगर टॉपिक को आपने ढंग से समझ लिया तो ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो आप कोई भी पेपर लगाएंगे तो आज के टॉपिक से आपको 1-2 क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो निश्चित देखने को मिलेगा कि परम शून्य ताप क्या होता है, न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है। ठीक है, या फॉर्मूले पर बेस ही छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, बहुत प्यारा सा टॉपिक था। फिर आगे हम लोग मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।